बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा अस्समाउ इंशक़्क़त व अज़िनत लिरब्बिहा व हुक्कत व इज़ल अर्ज़ु मुद्दत व अलक़त मा फ़ीहा व तख़ल्लत व आदिनत लिरब्बिहा व हुक्कत। आज अल्लाह ताला की रहमत और तौफीक से हम सूरा अल इंशिकाक पढ़ रहे हैं। अल इंशिकाक शक से है। शक का मतलब होता है फट जाना। तो ये वो सूरा मुबारक है जिसके अंदर भी सूरज आसमान के फट जाने का तज़किरा है, और ख़ास तौर पर ये सूरा मुबारक भी मक्का मुकर्रमा के उन इब्तदाई अय्याम में नाज़िल हुई है जिसमें नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल नहीं किया जा रहा था, लेकिन अभी वो मारपीट वाला मरहला भी शुरू नहीं हुआ था। और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के ऊपर अगरचे बातों बातों की बिना पर सख्तियाँ हो रही थी, लेकिन वो ज़बरदस्ती वाला मामला या मारपीट वाला शायद अभी शुरू नहीं हुआ था। और चूँकि इब्तिदा में मुशरिकीन और कुफ़ार वो इस बात पे अड़े हुए थे कि ये कैसे मुमकिन है कि मर जाएं और फिर दोबारा उठाए जाएं, तो अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने इस सूरह मुबारक की इब्तिदाई आयात में एक तो जो क़यामत बपा होगी उस सिलसिले में गुफ्तगू की है, और क्या अंदाज होगा, कैसे वो क़यामत आएगी। और फिर उसके बाद इंसान को ये याद दिलाया गया है कि देखो तुम चारों न चार आखिर उस मरहले की तरफ चल रहे हो कि तुम्हें रब के हुजूर हाज़िर होना होगा। और फिर दो गिरोहों में इंसान बटेंगे। एक तो वो होंगे जिनके दाएं हाथ में नामा अमाल मिल जाएगा, और दूसरे वो होंगे जिनको बाएं हाथ में नामा अमाल मिलेगा। लेंगे नहीं, लेकिन जबरदस्ती पीछे थमा दिया जाएगा। और फिर उन दोनों के बारे में बताया गया है कि उनका अंदाज कैसा होगा। और आखिर में जाकर अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने मिसालों से समझाया है कि देखो जब दिन डूबता है तो कोई भी दिन ऐसा नहीं है जो गुरूब होने के बगैर हो, और फिर उसके बाद चांद तुलू होता है और वो भी अपने जोबन पर आकर आखिर दोबारा फिर जवाल की तरफ चला जाता है। तो तुम भी ऐसे ही मरहला दर मरहला जो है वो उस मंजिल की तरफ बढ़ रहे हो जो असल में अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर रखी है। हकीकत ये है कि काफिर मानते नहीं हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वो सारी की सारी कायनात जो है वो अपने मराहिल तय करती हुई उस तरफ जा रही है, और तुम भी उसी मरहले में जो है वो दाखिल हो चुके हो, और अनकरीब तुम्हें भी वहां जाना है। और यकीनन ऐसे लोग जो तकजीब करते हैं उनके लिए अलमनाक अज़ाब तैयार है, और जो मान लेते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ा अजर तैयार किया गया। तो ये मजमूई तौर पर खाका है इस सूरह मुबारका का, क्योंकि लोग आखिरत को मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, तो अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने उनको खोल कर बयान कर दिया और फरमाया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इज़ा समाउ इंशक्कत, वो वक़्त याद करो जब आसमान फट जाएगा। इज़ा समा, जब आसमान इंशक्कत फट जाएगा। व अज़िनत लिरब्बिहा, अज़िना लहू का माना किया जाता है उसने उसकी बात मान ली, और आसमान व अज़िनत लिरब्बिहा, उसने अपने रब की बात मान ली, यानी अपने रब के हुक्म की तामील की। वह हुक्कत, और हक भी यही था कि वो मानता, यानी आसमान क़यामत के दिन फटेगा और उसका फटना अल्लाह ताला के आर्डर की तामील होगा, अल्लाह का हुक्म होगा तो वो फट जाएगा। यानी इतनी बड़ी मखलूक अल्लाह ताला के हुक्म की हुक्मदूली नहीं करेगी, फौरन अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए उसके हुक्म के मुताबिक अपने आप को ढालेगी। व इदल अर्दु मुद्दत, और वो वक़्त भी याद करो जब जमीन फैला दी जाएगी। मद्दा या मुद्दु का मतलब होता है फैला देना। व इदल अर्दु, और जब जमीन मुद्दत फैला दी जाएगी। और ये पहले हम पढ़े हैं, आगे चलकर मजीद पढ़ेंगे कि जमीन के ऊपर जलजला बपा होगा और सब जितने पहाड़ हैं वो सारे रेजा रेजा हो जाएंगे, और जितने समंदर हैं वो जो है वो खत्म कर दिए जाएंगे। तो गोया कि एक नया सिरे से एक नया मैदान जो है वो सजा दिया जाएगा। तो सारी चीजें ऊंच नीच बराबर करके एक बेहतरीन
बड़ा मैदान जो है वो बना दिया जाएगा। वइज़ल अर्ज़ु मुद्दत, जमीन को फैला दिया जाएगा, यानी हर चीज बराबर कर दी जाएगी। व अलकत मा फीहा, और निकाल देगी, डाल देगी जो कुछ उसमें है। व तखल्लत, और खाली हो जाएगी, जमीन के अंदर जो कुछ होगा वो उगल देगी, खाली हो जाएगी। यहाँ पर कुछ मुफस्सिरीन ने तो कहा है कि इससे मुराद मुर्दे हैं, यानी सारे के सारे इंसान जो है वो दोबारा उस जमीन से, जो जमीन में जा चुके हैं, वो निकल आएंगे। और कुछ लोगों ने ये कहा है कि जो कुछ उसके अंदर मादन और खजाने होंगे वो सब सारे बाहर निकाल देगी, खाली जमीन जो है वो हो जाएगी। और अल्लाह आलम, ज्यादा करीने कयास ये लगता है कि सब इंसानों को उगल देगी जमीन और सारे इंसान जो है वो दोबारा खड़े हो जाएंगे। वो आदिनत लिरब्बिहा, ये भी अपने रब के हुक्म की तामील करेगी। वह हुक्कत, और हक यही है कि जो भी अल्लाह का आर्डर आया उसकी तामील की जाए। अब ये बड़ी बड़ी मखलूकात, जमीन और आसमान, वो दोनों अल्लाह के हुक्म की तामील में जो अल्लाह का आर्डर होगा उसके मुताबिक ऐसे कर गुजरेंगे। और फिर अल्लाह फरमाते हैं, या अय्युहल इंसान, ए इंसान, मा या अय्युहल इंसान इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी, ए इंसान बेशक तू भी कादिहुन, मुशक्कत करने वाला है, मेहनत करने वाला है, अपने उस मिशन पर चलने वाला है। इला रब्बिका, अपने रब की तरफ, कदहन, चलना, या तेरा उस जो है वो मुशक्कत में पड़ना, फमुलाकी, बस तो उससे मुलाकात करेगा। तो ए इंसान, जैसे अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने जमीन व आसमान को ऑर्डर दिया है तो वो उसमें किसी किस्म की हुक्मदूली के बगैर वो कर गुजरेंगे, तो तेरा मामला भी ये है कि हकीकत में तू भी उसी तरफ जा रहा है, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जो है वो तेरे साथ भी मामला ऐसा होना है। और फिर जब तुम वहां पहुंचोगे, फअम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीने, बस अब जिसको दिया गया उसका नामा अमाल, उसकी किताब उसके दाएं हाथ में। फअम्मा मन ऊतिया, बस जिसको दिया गया किताबहु, उसकी किताब या उसका नामा अमाल बियमीने, उसके दाएं हाथ में। फसौफा युहासबु हिसाबन यसीरा, बस अन करीब उसका तो हिसाब लिया जाएगा, आसान हिसाब, यानी जिसके दाएं हाथ में नामा अमाल होगा उसको देख के ही कहेंगे कि चलो भाई तुम तो पास हो गए। और वयनक़लिबु इला अहलिही मसरूरा, और वो लौटेगा अपने अहल की तरफ बड़ा खुशी खुशी, मसरूर। वयनक़लिबु, और वो लौटेगा, पलटेगा, इला अहलिही, अपने अहल की तरफ। इस अहल से मुराद कौन है? अक्सर मुफस्सिरीन का ये ख्याल है कि इस अहल से मुराद उसके वो अहबाब हैं जो उस गिरोह में होंगे जो कामयाब हो चुके, यानी वो अपने साथियों में पलटेगा। अहल से मुराद साथी भी होते हैं अपने, या एक कैटेगरी के जो लोग हैं वो उनकी तरफ पलटेगा। और बाद मुफस्सिरीन का ये ख्याल है कि इससे मुराद जो है वो उसके घर वाले हैं, यानी जब खुद बंदा कामयाब होगा तो उसके जो करीबी भी कामयाब हो चुके होंगे तो वो उनके पास जाएगा। और दोनों माने ही सही हैं। वयनक़लिबु इला अहलिही मसरूरा। व अम्मा मन ऊतिया किताबहु वराअ ज़हरिही, और रहे वो लोग या वो शख्स जिसको दी जाएगी उसकी किताब उसकी पीठ पीछे। पहले हमने पढ़ा है कि अल्लाह ने कहा कि उनको बाएं हाथ में थमाई जाएगी, और यहाँ पर है कि उसकी पीठ पीछे दिए दिया। मुफस्सिरीन का ये ख्याल है कि इसका माना ये है कि जब सारी मखलूकात मौजूद होंगी, और वाज़ेह बात है जो मुजरिम होगा तो वो बड़ी आसानी से बात को कबूल नहीं करता, जबरदस्ती फिर उसके ऊपर उसका इल्जाम या उसके ऊपर जो बात होती है वो उसको सुनाई जाती है, तो ये पकड़ेंगे नहीं। और दाएं हाथ से तो किसी वक्त भी नहीं लेंगे, क्योंकि एक बंदा खुशी से अपना हाथ ऊपर करता है तो फिर वो अपने उजर को छुपाते हुए या अपने गुनाहों के ऊपर कुछ ना कुछ कमी करने के लिए हाथ पीछे करेंगे, तो पीछे जबरदस्ती उनको थमा दिया जाएगा। तो ये ऊतिया किताबहु वराअ ज़हरिही, तो उसके पीठ पीछे दे दिया जाएगा। बाद रिवायात के अंदर ऐसा भी जिक्र हुआ है कि उनका हाथ जो है ना, वो अपने हाथ जो है वो पेट के साथ लगा कर रखेंगे और कहेंगे कि ना ही पकड़ा जाए, तो अब उनके हाथ जो है ना पेटों से पीछे निकाल दिए जाएंगे और फिर पकड़ा दिया जाएगा, यानी जबरदस्ती की जाएगी, मकसूद ये है। अल्लाह अल्लाह। फसौफा यदउ सुबूरा, बस अब वो शख्स जिसको बाएं हाथ में नामा अमाल मिलेगा वो बुलाएगा। फसौफा यदउ, पसन करीब वो पुकारेगा, सुबूरन, हलाकत को, हाय मैं मर जाऊं। अब जो है वो इस जिंदगी से या इस मामले से बेहतर है कि मेरा जो है वो खात्मा हो जाए, तो लेकिन होगा नहीं। फसौफा यदउ सुबूरा व यसला सईरा, मरेगा नहीं, खत्म नहीं होगा, बल्कि उसको चला दिया जाएगा जहन्नम की तरफ, उसको वहां दाखिल कर दिया जाएगा। वसला यसिलुक, मतलब पहुंचना, दाखिल होना। व यसला सईरा, और उसको दाखिल कर दिया जाएगा जहन्नम में।
इन्नहु कान फी अहलिही मसरूरा, ये वो था जो दुनिया में अपने घर में या अपने अहल में बड़ा मसरूर था, बड़ा खुश था। वो दुनिया की रंगीनियां और दुनिया की ऐश और दुनिया की खूबसूरती में इतना मगन था कि अपने घर वालों में बड़ी खुशी के साथ जो है वो जिंदगी गुजारता था। और ये खुशियां रब की नाराजगी के एवज थी, लोगों का माल खा के, लोगों पे जुल्म करके, अपने अपने आप को और अपने औलाद और अयाल को जो है वो खुश करने के लिए दूसरों के हक मार के। तो कान फी अहले ही, वो था अपने अहल में यानी दुनिया में मसरूर। इन्नहु दन्ना, और इसका ख्याल ये था, गुमान ये था, अन लयहूर, कि ये हरगिज नहीं पलटेगा। हारा यहूर, पलटेगा नहीं, यानी ये अपने रब के पास नहीं जाएगा। इसका गुमान ये था कि मर गया तो खत्म खलास, लिहाजा ये दुनिया की जिंदगी जो है ये तो ऐसे गुजारो। और वाकईतन वो ऐश में गुजार चुका होगा और उसका गुमान ये होगा कि वो कभी पलट कर अपने रब की तरफ नहीं जाएगा। भला क्यों नहीं, अब इसका गुमान खत्म होगा, गलत है। इन्ना रब्बहू काना बिही बसीरा, हरगिज नहीं, उसका रब तो उसको देख रहा था, उसके करतूतों से उसका अल्लाह वाकिफ था। इन्ना रब्बहू काना बिही बसीरा, बेशक उसका रब उससे उसको देखने वाला था। फला उक़सिमु बिशफ़क़, यहाँ से अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने कसम उठा कर कहा है, हरगिज नहीं। अब ये जो तुम समझते हो कि यहाँ पर आए, खाया पिया, ऐश की दुनिया के और खत्म होगा और बस मामला खत्म, फला, हरगिज नहीं, ऐसा नहीं है। उक़सिमु, मैं कसम उठाता हूँ, बिशफ़क़, शफ़क़ के, जैसे सूरज गुरूब होने के बाद शफ़क़ का तुलू होना जरूरी है या लाजमी होती है। वल्लैल, और रात की कसम उठाता हूँ। वमा वसक, और वो जो कुछ अपने अंदर समेट लेती, वासा का यासी को मतलब होता है जो कुछ उसके अंदर समेटा जाता है, यानी सारे इंसान, जिरिंद परिंद सारे रात को जो है वो सिमट कर अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाते हैं। तो रात की कसम उठाता हूं जब वो सारी चीजों को समेट लेती। जैसे रात, दिन जाने के बाद रात का छाना लाजमी है, सूरज के गुरूब होने के बाद शफक का तुलू होना लाजमी है। वल कमरी इज़्ज़त तसक, और सूरज और चांद की कसम उठाता हूं जब वो पूरा खूब रोशन हो जाता है, 14वीं का चांद, यानी एक तो शुरू में हिलाल होता है और फिर वो आखिर में दरमियान में जब पूरे जोबन पे आ जाता है तो उसको, तो वो जब पूरे जोबन पे आ जाता है, पूरी रात जो है वो चांद रहता है। वल कमर, तो उसकी भी कसम, यानी वो एक छोटे से शुरू होकर एक बहुत उरूज पर जाता है और फिर उसके बाद उसके लिए भी जवाल लाजमी है, तो उसकी भी कसम। लतरकबुन्ना तबकन अन तबक, लतरकबुन्ना, तुम जरूर बर जरूर, हर सूरत जो है वो पहुंचोगे। राकिबा यरकब का मतलब सवार हो गए, यानी उस पर पहुंचोगे। तबकन अन तबक, मरहला दर मरहला। तो अब तुम भी, जैसे ये चीजें किसी को भी करार नहीं है, हर चीज अपने मरहले के मुताबिक जो है वो गुजरती चली जा रही है, तो तुम भी जरूर पहुंचोगे लम्हा बलम्हा या तबकन तबक, एक के बाद दूसरे मामले में, या एक से एक हालत से दूसरी हालत में। फमाला हम ला युमिनून, क्या हो गया इनको, क्यों नहीं मान लाते, क्यों नहीं मानते इस बात को कि कयामत आकर रहेगी। जब दुनिया में किसी चीज को करार नहीं है, बड़ी से बड़ी मखलूकात जो हैं वो अपने रब के हुक्म के साथ जैसे उनको ऑर्डर मिलता है चलती चली जा रही हैं। और रोजाना का ये मुशाहिदा है कि करार नहीं है, सूरज चढ़ता है, बड़े उरूज पर पहुंचता है, आकर गुरूब हो जाता है। रात जो है बड़ी खूबसूरती की शफक के साथ तुलू होती है, इब्तिदा करती है और फिर गहरा अंधेरा छा जाता है और दुनिया को समेट लेती है। जब करार नहीं है तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि तुम्हें जो है वो दुनिया में जिंदगी दी जाए और फिर उसके बाद तुम्हें जो है वो खत्म कर दिया जाए और तुमसे पूछगछ ना हो। ये लाजमी मरहला दर मरहला तुम्हें भी रब के हुजूर हाजिर होना है। फमालहुम ला युमिनून, उनको क्या हो गया है कि वो ईमान नहीं लाते। वइज़ा कुरिया अलैहिमुल कुरान, और जब पढ़ा जाता है उन पर कुरान, जब कुरान उनको सुनाया जाता है, ला यसजुदून, तो वो उसके सामने अपना सरे तस्लीम खम क्यों नहीं करते। हकीकत यह है कि जब कुरान सुनाया जाए तो फिर उसके सामने अल्लाह ताला के हुजूर उसकी बात मानकर रब के हुजूर जो है वो सजदा किया जाए और अपनी पेशानी उसके हुजूर गिरा दी जाए। यहाँ पर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो जब आप तिलावत फरमाते तो सजदा भी फरमाया करते थे। बलिल्लज़ीना कफरू युकज़्ज़िबून, बल्कि हकीकत यह है कि जो इनकारी हैं वो झुटलाते हैं, वो झुटलाते हैं। और वल्लाहु आलमु बिमा यूऊन, हालांकि अल्लाह जल्ला जलालहू जानता है, वल्लाहु आलम, अल्लाह खूब जानता है, बिमा यूऊन, जो वो छुपाए रखते हैं, जो अपने सीनों में हिकद और तकब्बर और इस तरह की चीजें जो लिए फिर रहे हैं और ये समझते हैं कि हम बिल्कुल जो है वो बच जाएंगे। तो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम उनके सीनों में छुपे हुए जो राज हैं उनको भी जानता है।
فبشرہم بعذاب علیم، ایسے لوگ جو ان پر حقیقت آشکار ہو گئی اور پھر بھی انہوں نے آخرت کا اقرار نہ کیا اور اپنی ڈگر پر چلتے رہے اور رب کی تعلیمات کی طرف نہ آئے، فبشرہم بعذاب علیم، آپ ان کو پھر خوشخبری سنائیں کہ دردناک عذاب تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے، یعنی ان پر بات واضح ہوئی اور انہوں نے اس کو مان لیا، اور صرف مانا ہی نہیں، وعملوا الصالحات، اس کے مطابق اپنا عمل بھی، اپنا کردار بھی ڈھالا، لہم اجر غیر ممنون، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں اجر ہے، اور وہ ہے بھی نہ ختم ہونے والا، غیر ممنون، کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ ان کو یہ ملے گا۔ تو حقیقت یہی ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے بات کو بڑا کھول کر بیان کر دیا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، چند دن تم نے رہنا ہے، آزمائش ہو رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دنیا کی خوبصورتی اور اس کی رنگینیاں اور بچوں اور بیوی اور باقی معاملات کی خوشیوں کی خاطر تم اللہ کی ناراضگی منہ لے لو، اور اگر ایسا کر لو گے تو حقیقت میں پھر تم عاری ہو اس بات سے کہ کل قیامت کو بھی اٹھنا بھی ہے، اور جو ایسا کرے گا پھر اللہ کی عدالت میں اس کو پیش ہونے ہوئے انتہائی ذلت کا سامنا ہوگا، اور بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال تھما کر جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ اور اگر اللہ کے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی باتوں کو مان لیا پھر کامیابی ہے، خیر ہے، اور اللہ کی رضامندی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام حقیقی معنوں میں آخرت پر ایمان مستحکم بنائے اور اس کے مطابق دنیا کے اندر زندگی گزارنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔